हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनूप स्टडी ऑफिशियल। अनूप स्टडी ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर 1 डेट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड अर्थात विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो की एक सीरीज आएगी जिसमें से ये पहला पार्ट है डेट इज़ इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हमारे इस वीडियो के प्लेलिस्ट में बने रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल में आके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर में विद्युत्की के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत्की दो प्रकार के होते हैं, स्थिर विद्युत्की एवं विद्युत गतिकी। स्थिर विद्युत्की को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है एवं विद्युत गतिकी को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। स्थिर विद्युत्की में हम लोग का जो चार्ज का वेलोसिटी होता है वो हमारा ज़ीरो होता है। साथ ही साथ जो हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे उसमें चार्ज का जो वेलोसिटी होता है वो ज़ीरो नहीं होता है, मीन्स चार्ज मूव कर रहा होता है, गतिशील अवस्था में होता है। बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट की ओर, जिसमें हम लोग स्थिर विद्युत की अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन के बारे में समझेंगे। स्थिर विद्युत की भौतिकी की वह शाखा के अंतर्गत आता है जिसमें विराम अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट कंडीशन। इसे ही हम लोग स्थिर विद्युत्की कहते हैं। स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों डेट इज फोर्सेस, क्षेत्रों डेट इज फील्ड्स तथा विभवों पोटेंशियल्स के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। फोटो से आप लोग समझ पा रहे हैं ये एक चार्ज है Q+, जिसका वेलोसिटी मेरा ज़ीरो है, मीन्स ये चार्ज किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। तो इस केस में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्थिर विद्युत्की। स्थिर विद्युत्की के कुछ अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं, जैसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े का टीवी के स्क्रीन से चिपक जाना। जब टीवी मेरा चल रहा होता है उस समय हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि छोटे छोटे टुकड़े को टीवी की स्क्रीन पे ले जाते हैं तो वो चिपकने लगता है। इसके अलावा कंघी को बाल में रगड़ने के पश्चात छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े उस कंघी से चिपक जाते हैं। इसके अलावा कुछ दूरी चलने के बाद कार का जो दरवाज़ा होता है, फोर व्हीलर का जो डोर होता है, उसको जब खोलते हैं तो हल्का सा माइन्यूट सा बिजली का झटका हम लोग को लगता है। इसके अलावा बिजली के चमकने एवं गरजने दैट इज थंडरिंग जिसको बोलते हैं, उसमें भी संधारित्र की क्रियाविधि कैपेसिटर, ये वाला टर्म हम लोग अभी पढ़ेंगे इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट में। इसके अलावा पेंटिंग स्प्रे मशीन, इसके अलावा छायाप्रति मशीन जिसे हम लोग जेरोक्स मशीन भी कहते हैं या फिर फोटोकॉपी मशीन भी कहा जाता है। इसके अलावा बांडीग्राफ जनरेटर, ये भी इसी चैप्टर में आएगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारे जो चीज़ हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे स्थिर विद्युतिकी के एक एक करके एप्लीकेशंस हैं। इसी को इन डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आते हैं इसके सेकंड पार्ट में जिसे हम लोग विद्युत गतिकी कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग गति अवस्था में आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहा जाता है। विद्युत गतिकी के अंतर्गत हम लोग गतिशील आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का एकीकरण दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट चैप्टर से हमारा चालू होगा। इस चैप्टर में ये वाला पार्ट, विद्युत गतिकी वाला पार्ट
नहीं आता है। इसी पार्ट में हम लोग सिर्फ चार्ज एट रेस्ट कंडीशन में ही पढ़ेंगे। इसको हम लोग फोटो से भी देख सकते हैं। ये एक चार्ज है मेरा जिसका वेलोसिटी v इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स चार्ज इस कंडीशन में है, मोशन कंडीशन में है। और ये जो पढ़ते हैं ये हम लोग विद्युत गतिकी में पढ़ते हैं। चैप्टर को इन डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ केस देख लेते हैं। केस नंबर 1, जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है, मतलब चार्जेस एट रेस्ट कंडीशन। इस केस में ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज सिर्फ मेरा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसके अलावा कोई भी अन्य प्रभाव ये नहीं दिखाता है। चार्ज एट रेस्ट डेट इज v इक्वल टू 0। इस केस में सिर्फ और सिर्फ मेरा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। केस नंबर 2 में आते हैं। केस नंबर 2 कहता है जब आवेश मेरा एक समान गति से गतिशील हो, डेट इज v इज नॉट इक्वल टू 0 बट a इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन नहीं होगा लेकिन वेलोसिटी होगा, मतलब एट कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी चार्ज मूव कर रहा होगा। इस केस में मेरा दो चीज क्रिएट करता है चार्ज, पहला विद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बढ़ते हैं केस नंबर 3 की ओर। केस नंबर 3 में जब आवेश असमान गति से गतिशील हो, डेट इज v इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a मीन्स एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, जिसका त्वरण भी 0 नहीं है, मतलब त्वरण समथिंग कुछ है। इस केस में हम लोग ये जो चार्ज है, ये चार्ज 3 क्वांटिटी को क्रिएट करता है। पहला विद्युतीय क्षेत्र डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन तीनों केस से केस 1, केस 2 एंड केस 3 से कभी कभी डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं। केस 1, केस 2 एवं केस 3 से आपके क्वेश्चंस नीट में भी कभी कभार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, या फिर आईआईटी जेईई के प्री में भी पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 केस है जिसके बारे में हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में जान लेते हैं। ये कैसे होता है, किस तरह से काम करता है, ये आने वाले चैप्टर में हम लोग इन डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी का हम लोग का जानना जरूरी है, जैसे परमाणु किस किस चीज से बना होता है। एटम इज मेड अप ऑफ विच थिंग्स। तो पहला आपका है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा जो है वो न्यूट्रॉन। ये सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है इन्हें। इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी मेटल में आवेश वाहक डेट इज चार्ज कैरियर के बारे में इसे जाना जाता है, ये चार्ज को कैरी करता है। बाकी ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के नाभिक डेट इज न्यूक्लियस सेंटर में ये उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन एटम के चारों ओर चक्कर काटता है और इसके सेंटर में कौन होता है, नाभिक होता है। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ होते हैं। एक टर्म आता है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन किसी भी एटम में या फिर किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योगफल के बराबर होता है। मान लेते हैं किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, प्रोटॉन की संख्या 10 और न्यूट्रॉन की संख्या 10 है, तो इस केस में न्यूक्लियन की संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का समेशन डेट इज 20 हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ समथिंग फैक्ट्स हैं जिसे हम लोग को जानना जरूरी है, जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर आवेश डेट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इस चैप्टर में मैक्सिमम टाइम यूज होगा, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, ताकि ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और इसका यूज़ हम लोग कभी चैप्टर में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस समय इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg के बराबर होता है। उसी तरह प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इससे और इससे आप लोग देख सकते हैं दोनों का वैल्यू इक्वल है, लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस है, तो दोनों पर आवेश का जो मैग्नीट्यूड है
मॉड ऑफ क्यू ई माइनस इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू पी प्लस इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये पहला चीज को वेरीफाई करता है मेरा कंक्लूजन को। इसके अलावा प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है mp प्लस वो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इससे और इससे मेरा पता चलता है कि प्रोटॉन मेरा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भारी होता है। इसके अलावा थर्ड में हम लोग न्यूट्रॉन को देखते हैं। न्यूट्रॉन को कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए Q1 इक्वल टू 0। यह विद्युत उदासीन होता है, न्यूट्रल इन नेचर। उसी तरह न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn इक्वल टू 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये जो कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये सारे जो वैल्यूज़ है ये कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं। तो इसे हम लोग को अभी फ़िलहाल याद ही करना पड़ेगा, जिसका यूज़ हम लोग आने वाले चैप्टर की वीडियोज़ में करेंगे। पहला कंक्लूजन तो हम लोग समझ लिए थे। दूसरा कंक्लूजन है मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, तथा ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा अधिक होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होता है और ये दोनों से ज़्यादा होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। थर्ड आता है केस न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है, मीन्स Q1 इक्वल टू 0। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, न्यूट्रल इन नेचर। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इस वीडियो की एक लंबी सीरीज आने वाली है जो आपके क्लास 12 के कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हम और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। साथ ही हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।